नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या और कभी कभी जो है लाइट जाने की भी समस्या आ जाती है, तो अभी जो है नेटवर्क परेशान कर रहा था, इसलिए दोबारा से लाइव जुड़े हैं। सोचिए कि बिहार में क्या हो रहा है, सोचिए कि किस तरीके से जो है पटना के होटलों में गंदा खेल चल रहा है, और इस पर हमने पहले भी आवाज उठाई थी। एक बार फिर से जो है आवाज उठा रहे हैं और आम लोगों का गुस्सा भी जो है फूट पड़ा है। जिस तरीके से नीट छात्रा के पिता ने बयान दिया और एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसे जो है अगवा करने की कोशिश हुई, कितना निंदनीय और पीड़ादायक घटना है, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले इस खबर को हमने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था, अभी पूरे देश में सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये जान लीजिए आप कि रात में जब हमने इस पोस्ट को सुना, वीडियो को सुना, उसके बाद से सही से सोया नहीं हूं। मन में इस तरीके का इस कदर गुस्सा भरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। पत्रकारिता के बंधन में बंधे हुए तो सिर्फ सरकार से आग्रह कर सकते हैं, हाथ गोड़ जोड़ के, व्यक्तिगत तौर पे उस पिता उस बेटी के न्याय के लिए जो है, अगर मुझे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री उनके पांव को भी पकड़ के जो है आग्रह करना पड़ेगा, तो इस गुहार के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन सरकार को न्याय हर हाल में देना होगा, हर हाल में। और ऐसे मंचलों को और ऐसे होटलों को और ऐसे संचालकों को जो है बिहार से उखाड़ फेंकना होगा, उन्हें जो है बाहर करना होगा। जैसे आप कहते हैं कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, उसी तरीके से आपको इन दरिंदों के लिए और साजिशकर्ताओं के लिए भी जो है एक जगह बनानी होगी और उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है। जहां पे बिहार प्रदेश के बाहर से कोई बेटी आती है, कोई पिता आते हैं, चाहे बिहार का ही किसी कोने से कोई क्यों नहीं आता है, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और इस तरह का बर्ताव कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे बिहार का नाम ये लोग जो है खराब कर रहे हैं, पूरे बिहार का, ये जान लीजिए। हर तरह से जो है ऐसे लोगों का साजिश है, अवैध तरीके से रुपया कमाना है, किसी तरीके से करप्शन में संलिप्त रहना है, और सरकार अगर कोई काम कर रही है तो उसमें बाधा बनना है। बताइए, ऐसा भी होता है क्या? कोई बच्चा एग्जाम देने आता है, हम लोग भी कहीं दूर प्रदेश में जाएंगे, परिवार का कोई सदस्य होगा, हम किसी होटल में अगर रहेंगे तो एक क्या उम्मीद रहेगी, क्या भरोसा रहेगा कि हमने काउंटर पे जो है अपना आधार कार्ड दिया है, हमने काउंटर पे पैसा दिया है, हम जो है खुले आसमान के नीचे नहीं है, छत के नीचे है, कमरा बंद है, हम सुरक्षित है, चैन की नींद ले सकते हैं। क्या ये उम्मीद कोई कर सकता है कि कोई पिता और पुत्री रूम में है, सुबह 8 बजे एग्जाम देने जाना है, उससे पहले 12 बजे जो है कोई मनचला घुसता है घर में और इस तरीके का कुकृत करने की कोशिश करता है, अगवा करने का कोशिश करता है? ये कदापि बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, होटल को जो है सील किया गया है, साथ ही साथ 3, 4, 5 लोगों की जो संख्या आ रही है उसको की गिरफ्तारी भी हुई है, पोक्सो एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं, और ये होना भी चाहिए। कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कदापि नहीं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है भाई, बहुत आशा है। एकदम सर से ऊपर पानी बह रहा है, इस तरह से का तो नहीं चलेगा। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन जो है क्या क्या चल रहा है, बुलडोजर की चर्चा हो रही है, बिहार में अपराधियों के सफाया की बात हो रही है, सब हो रहा है, सब जायज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दरिंदों और ऐसे अपराधियों पर भी नकेल कसना होगा, क्योंकि यही लोग जो है वो बिहार में बिहार की छवि को खराब कर रहे हैं। ज्यादा हम इस पर नहीं कहेंगे, दूसरी भी कई खबरें हैं। एक और खबर ले लेते हैं, कानपुर की है। आईटीबीपी के जवानों ने क्या किया आपने देखा, सोशल मीडिया पे वो भी तस्वीर वायरल है। कमिश्नर कार्यालय को घेर लिया गया, और इसलिए घेरा गया क्योंकि एक
आईटीबीपी के जवान की मां का इलाज चल रहा था, गलत तरीके से सुई दिया गया, हाथ में इन्फेक्शन हुए, हाथ को काटना पड़ा, और जब वो जवान न्याय के लिए दर दर भटक रहा था तो कोई सुनने वाला नहीं था। समझ जाइए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो पूरी बटालियन ने जो है उस जवान का साथ दिया और उसके बाद सीधे कमिश्नरी पहुंच गए, और तब जाकर मामला संज्ञान में आया, सरकार के कान तक पहुंची, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जांच के आदेश दिए। मामूली घटना देश में नहीं घट रहा है। लोग न्याय के लिए तरफ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब न्याय मिलता है। और हम मतलब कि उम्मीद रखते हैं सरकारों से, चाहे कहीं की सरकार हो, कि किसी भी व्यक्ति को न्याय, आप ही लोग कहते हैं कि न्याय में, और एक बड़े महारथी ने कहा था कि न्याय में अगर देरी हो जाए तो वो न्याय नहीं रह जाता है। तो उसी तरीके से देखना और समझना चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन जवान जो हमारे लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, उनको हर हाल में न्याय मिलना ही चाहिए। आ जाइए कुछ पॉलिटिकल खबर ले लेते हैं। पॉलिटिकल में कल जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने हरिहर गमछा को निशाना बनाया, हालांकि उन्होंने उदाहरण दिया, फिर जो है खुद कहें कि बोलो व्यक्तिगत कोई टिप्पणी, कोई तंज नहीं है, लेकिन बोलने से अगर जुबान से कोई बात निकल जाता है तो उसके कई मायने होते हैं, उसके पीछे की कई रणनीति होती है, कई प्लानिंग होती है। और हरिहर गमछा और एआई से जो जिस तरीके से जोड़ा गया है, जिससे सियासी बवाल खड़ा हो गया बिहार के अंदर, राजद ने जो है पूरा मुरट्ठा बांध के दिखाना शुरू कर दिया है। स्पष्ट तौर पे स्वाभिमान पर ले लिया। क्यों नहीं स्वाभिमान पर लेंगे भाई? लोग, कोई भगवा गमछा के लिए स्वाभिमानी बना हुआ है, कोई हरियर गमछा के लिए बना हुआ है, कोई पीला गमछा के लिए बना हुआ है। सबका अपना अपना एक सिंबल बन चुका है। सीधी सी बात है। अब तमाम आरजेडी के नेताओं ने जो है हरियर गमछा बांध के, मुरट्ठा लगा के जो है कहना शुरू कर दिया है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। और अगर कलर देख के अपराधी की पहचान होगी तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। एआई कैसे पहचानेगा कि हरियर गमछा वाला जो है राज्य का आदमी है? एआई कैसे पहचानेगा कि भगवा गमछा वाला भाजपा का आदमी है? समझिएगा बात को। हालांकि चलिए, ये सब तंज और उदाहरण राजनीति में चलते जाते रहते हैं, लेकिन मुकेश रोशन ने जो है इस पर टिप्पणी की है। राजद के पूर्व महुआ से विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक है और वरिष्ठ नेता है आरजेडी में। उन्होंने जो है स्पष्ट तौर पे जो है एक टिप्पणी की कि जिस तरीके से लाल गमछा देख के, कपड़ा देख के साड़ भड़कता है, उसी तरीके से जो है हरियर गमछा देख के भाजपाई भड़कते हैं। तो ये भी एक तंजे है, समझ जाइए। हमारा काम है सभी लोगों का बात जो है इन्ने से उन्ने नारद मुनि वाला खेला हो गया है, पहुंचाना तो हमने आपको पहुंचा दिया, दर्शकों तक पहुंचा दिया। तो ये खबर थी। उसके साथ कल खेसारी लाल यादव ने जो है मुलाकात की। हालांकि देखिए, खेसारी लाल यादव का मामला समझ जाइए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं, आप रजिस्टर पर लिख लीजिए। और हम फिर कह रहे हैं, हमने आज तक जो भी बातें कही है लगभग, उसमें से हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि सत्य साबित हुआ है। सिर्फ सम्राट चौधरी वाला मामला फिसल गया, क्योंकि आप जान ही रहे हैं सम्राट चौधरी वाला मामला क्यों फिसला। किसी से छिपी बात नहीं है। नीतीश कुमार जब शपथ की बात आ रही थी और इस्तीफे की बात आ रही थी, तो आपको याद होगा नीतीश कुमार राजभवन जब इस्तीफा देने जा रहे थे, उससे पहले उनके दरवाजे पर कौन पहुंचा था, क्योंकि भाजपा की रणनीति कुछ और बन गई थी। खैर, हम पुरानी चीजों में नहीं जाएंगे। कुछ भी हो सकता है भाई, राजनीति है, कुछ भी संभव है देश में, कुछ भी। तो ऐसे में इस बात को भी जान लीजिए कि खेसारी लाल यादव जो है भाजपा जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, जल्द। और ये रणनीति, ये प्लानिंग बन चुकी है। उन्होंने कल सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान जो है जो उन्होंने सफाई दी वो भी आपने देखा। लेकिन कैमरा बंद होने से पहले जय श्री राम के नारे भी लगे, और जय श्री राम के नारा में जो है खेसारी लाल यादव भी शामिल थे। और खेसारी लाल यादव भी मन मिजाज बना चुके हैं, भाई सत्ता के साथ रहेंगे तभी कुछ उत्थान होगा, ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेंगे। बहुत बात है भाई, बहुत बात है, एगो दूगो बात नहीं है जो हम आपको बताएं, बहुत बात है, बहुत कहानी। अब आ जाइए पेंशन की कहानी पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार में जो है क्या विधायकों का पेंशन बंद हो गया है? सरकार इसका जवाब देगी, बताइए। पूर्व के
दर्जनों विधायकों से हमारी बात हुई, दर्जनों, एक तो छोड़ दीजिए, हम भी तो एक एक लोगों से कुछ न कुछ खुदाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। चर्चा चलती जो है मालूम पड़ जाता है। समझ जाइए कि मुकेश रोशन, हम नाम ले रहे हैं, उनसे बातचीत हुई, तकरीबन 6 महीनों से जो है उनका पेंशन बंद है, मतलब कि पेंशन उनको नहीं मिल रहा है। पूर्व विधायक को मिलता है ना पैसा भाई, कि नहीं मिलता है? उसी तरीके से कई अन्य भी विधायक हैं, और विधायक का सैलरी भी नहीं मिल रहा है सही से। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका टाइमली सैलरी भी नहीं मिल रहा है, ये जान लीजिए। और इस पर जो है आरोप पहले तेजस्वी यादव लगा चुके हैं, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनका पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तो एक बुजुर्ग, हम नाम नहीं लेंगे, कह रहे थे कि नीतीश कुमार के जाते ही सरकार में क्या हो गया। हालांकि पेंशन पहले भी लेट से मिलता था और एक बार में इकट्ठे 4 महीना 3 महीना का मिलता था, लेकिन मिलना चाहिए बुजुर्गों को। अगर 1100 रुपए पेंशन मिल रहा है तो वो टाइमली मिलना चाहिए। उसी तरीके से बाकी अन्य लोगों के लिए भी सरकार के पास अगर किसी तरह का आर्थिक संकट चाहे कोई ऐसी चीजें है तो सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि स्पष्ट ये बात से भी हो गया है कि कोई बिहार जैसे राज्य में जो है आर्थिक संकट जैसी स्थिति अभी उतनी उत्पन्न नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी बहुत आप जान रहे हैं कि देश दुनिया में जो है युद्ध चल रहा है, तो युद्ध का असर है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बात सरकार के काम करने की रही, अच्छा से सरकार काम कर रही है। अलग अलग जगहों पे जो है खूब शिलान्यास और उद्घाटन की चर्चाएं हो रही है, कैसे टाउनशिप बनेगा उस पर बात हो रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, और यही तमाम चीजें सरकार में चल रही है। खाली न्याय की बात होगी तो जिस बेटी के साथ होटल में जिस पिता के साथ हुआ है घटना, उस घटना पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी हम तभी बागवानी में हैं, समझे, अपने घर पे हैं, तो बसवारी में आए हुए हैं। एक्चुअली नेटवर्क की समस्या थी, इसीलिए बसवारी में आके खबर कर दिए। पीयूष युद्धवंशी, अभी जंगल राज नहीं मंगल राज चल रहा है बिहार में, भयावह स्थिति है। चलिए, इस पर हम बता चुके हैं। बिट्टू नितिन, सच पूछिए तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, चलिए इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, नो कमेंट। बिट्टू नितिन कह रहे हैं अभी नेटवर्क का बहुत बुरा हाल है सभी, हाँ सभी जगह पे है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हाँ देखिए, आपसे पहले कई लोग वीडियो डाल चुके थे, देखिए मेरे से पहले कई लोग वीडियो डाल चुके थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक चैनल पे हमने वीडियो देखा था और उस समय तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे, 11 बज रहे थे शायद, और हमने वीडियो डाला था। और मेरे वीडियो, हम ये न क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, जिस व्यक्ति ने डाला हम भी कहीं से डाले ही हैं, लेकिन हमने जब वीडियो डाला उसके बाद जितने विपक्षी खेमा के पेज है, विपक्षी खेमाओं के नेताओं के जो सोशल मीडिया पेज है, सभी पे दिख रहे हैं और आवाज बुलंदी से उठाई जा रही है। यही तो एकजुटता चाहिए। अरे बूंदे बूंदे ना तालाब भरता है जी, तो अच्छी बात है। कोई अगर डाल रहा है तो क्या दिक्कत है, हम सबसे पीछे डाले, आगे बोलिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। खबर पहुंचना चाहिए लोगों तक, सूचनाएं जानी चाहिए और सूचना के माध्यम से आवाज बुलंद होनी चाहिए और अपराधियों पर, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जान लीजिए। चलिए, क्या है, रोजगार की बात ही होगा, मिलेगा नहीं। चलिए, इस पर बिट्टू जी हम कुछ नहीं कहेंगे। सीतामढ़ी तो पहले से सम्राट स्मार्ट सिटी बनाकर क्या होगा, चलिए विशेष अभी कुछ है नहीं फिलहाल, कुछ होगा तो फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा सा आज लेट हुआ है और वही नेटवर्क वाला समस्या जो हम आपको बताए सो हुआ है। कल से फिर से पेपर वाला कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे चलेगा। टाइमिंग को लेकर 1-2 लोग कह रहे हैं कि गर्मी का दिन है भैया, उसको जो है थोड़ा सा पहले कर दीजिए, कि 7:30 बजे कर दीजिए, ठीक रहेगा क्या 7:30 बजे? जैसे आप लोग बताइए, फिर हम इस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।